काट रहे थे, ना जुल्म किया मेरे बेटे ने, बहुत ज्यादा। बाद में मैंने उनसे पूछती रही मेरा बेटा कहाँ है, उनकी बहन मेरे से लड़ने लग गई, हमारे पास नहीं है, ये है वो है। तो उन्हें कहा पकड़ो, पहले इसको ही पकड़ो। जब पकड़ा तो ये फिर माना इसके साथी और भी साथ इसके था लड़का एक। उसके बाद हमको धमकियाँ मिल रही हैं, रात उनके घर में आकर बंदे ठहरे हैं, हमें बहुत खतरा है उनसे। ढूंढते रहे, सारे मोहल्ला ढूंढता रहा, मस्जिदों में ऐलान कराए, लेकिन हमारा बच्चा नहीं मिला। ठीक है। फिर मुझे कॉल आई कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बेटा ले जाओ हमसे। अस्सलामुअलैकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं मियां अरसलान। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी आपको दिखाते और सुनाते हुए बासियते इंसान में शर्मा रहा हूं और मैं अफसोस कर रहा हूं कि हम एक ऐसे मुआशरे में हैं जहां पर हमें कहा जाता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारे हर गली मोहल्ले में मस्जिदें और ना जाने कितने ही हमें उलमा इकराम मिलेंगे, हमें दीन के दर्स देते हुए मिलेंगे। लेकिन मेरे अक़ब में आप ये घर देख सकते हैं कि एक ऐसे बदकिस्मत इंसान का मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, एक उस मुलजिम का जिसने तकरीबन 10 से 11 साल के बच्चे का गला काट दिया। आप ये घर देख सकते हैं कि किस तरह ये घर है और इस घर की आप कंडीशन देख सकते हैं कि ये लाखों रुपए का घर, और जिस मुलजिम ने एक गरीब के बच्चे को सिर्फ 2 से 4 लाख रुपए की खातिर अगवा किया था और अगवा करने के बाद धमकी अमेज़ उनको अल्फाज बोलते रहे और कहा जाता रहा कि जब तक आप हमें 4 लाख रुपए नहीं देंगे हम आपका बच्चा वापस नहीं करेंगे। लेकिन एक गरीब बाप 4 लाख तो वापस नहीं दे सकता अपने बेटे की जान बचाने के लिए, तो कुछ ही घंटों बाद उस बाप को अपने बेटे की लाश मिलती है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस बाप का घर, उस बदकिस्मत बाप का जो गुर्बत की वजह से अपने बेटे को ना बचा सकता। ये हमसाए थे, हालांकि हमारे इस्लाम में हमसाए का जो हकूक़ है हजूर पाक ने फरमाया था, सहाबा इकराम कहते थे कि हजूर ये ना कह दें कि कहीं हमारी विरासत में से आधा हिस्सा हमसाए को देना पड़े। लेकिन ये मुआशरा आज किस हिम्मत की जानिब गामजन है कि एक हमसाए ने छोटे से बच्चे को अगवा किया, आपने घर देखा, और अभी मैं आपको वो घर दिखाने जा रहा हूँ जिसमें गुर्बत और माँ बाप एक दिन का खाना खाते हैं और एक दिन का नहीं। तो आइए आज मैं आपको उस माँ बाप से भी दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये उस घर की इंट्रेस है, ये देखें, ये इनका एक वॉशरूम है बिल्कुल खस्ता हालत में, और ये तकरीबन 2 से 3 मरले का घर, और उस इंसान ने इस फैमिली से 4 लाख रुपए जो कि मुतालबा किया था, लेकिन ये 4 लाख तो ना दे सके, लेकिन अपने बच्चे की ये लाश ले सके उससे। जब इनके पास बच्चा आया तो गर्दन कटी हुई थी। देख सकते हैं कि वो भी घर आपने देखा, वो ताले लगाकर जा चुके थे। मैंने आपको वो घर दिखाया और ये घर, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये 4 लाख ना दे सके, एक हमसाये ने इनको ब्लैकमेल किया, कहा कि जब तक आप 4 लाख रुपए नहीं देंगे हम आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। अभी देख सकते हैं कि आज तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं और माँ के आंसू बता रहे हैं कि किस तरह माँ अपने बच्चे की याद में तड़प रही है। आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि हमारी हुकूमत ने इनके साथ कितना ताउन किया है और पुलिस ने इनके साथ क्या ताउन किया, ये जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास साहब, कौन सा ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं? करोड़ों रुपए आपके पास, आपके बेटे को उठाकर लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। किस चीज़ का धंधा करते हैं? इतना पैसा है कि लोग आपको आपका पैसा देकर कह रहे हैं कि हमने आपके बेटे को उठा लिया है, हमें लाखों रुपए दो और बेटा वापस ले लो। हम रेडी लगाते हैं और अमरूद वगैरह बेचते हैं, गली में फेरी करते हैं गली मोहल्ले में। अच्छा, और हमारा कौन सा काम है? एक डंग खाते एक डंग भूखे होते हैं, कोई पता नहीं अगले दिन लगनी कि नहीं लगनी दिहाड़ी। ये आपका अपना घर है? मेरा अपना घर है। ये कितने मरले का? ये 1.5 मरले का है। ओए नाज़रीन, 1.5 मरले में ऐसे भी लोग हैं जिनके मैंने वॉशरूम देखे हैं। ये इंसान अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इस 1.5 मरले के मकान में रह रहा था और इसको ये कहा जा रहा था कि गवाह बराए तवान थे। अच्छा, मुझे ये बताएं मामला कैसे हुआ, किस तरह आपके हमसाये ने ही आपको ब्लैकमेल किया और यहाँ तक कि आपको अपने बेटे की लाश देखने को मिली? इधर से घर से बेटे को बुला के ले गया, मुझे दुकान से लीज का पैकेट ला दो।
जब बच्चा इसके बाद उस वक्त हमें कैमरे में देखा कि उसके पीछे ही चला गया है। तो ये बड़ा बेटा बाहर था, इसने बताया कि कील भाई ने भेजा है उसको दुकान पे, अभी तक भाई नहीं आया। और कील भाई 2 घंटे बाद वापस आ गया, भाई नहीं आया। गली में ढूंढते रहे, सारे मोहल्ला ढूंढता रहा, मस्जिदों में ऐलान कराए, लेकिन हमारा बच्चा नहीं मिला। ठीक है। फिर मुझे कॉल आई कि 4 लाख रुपया दे दो और अपना बेटा ले जाओ हमसे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो हम 4 लाख आपको दे देंगे, लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना हो। तो जब मैं थाना बीडीधन पहुंचा तो उन्होंने डाटा निकाला, राणा अकील कौन है? मैंने कहा ये मेरा हमसाया है। तो इसने दुकान पे भेजा था। तो जब आ गए पुलिस ने कार्रवाई की, डीएसपी साहब उसके बाद आए तो ये इसको पकड़ के ले गए। फिर इसका एक और साथी था, उसको पकड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद ये कह रहे थे हमने बच्चे को फलां जगह ले गए, फलां जगह ले गए। फिर वहाँ से उन्होंने बच्चा बरामद किया। डीएसपी साहब थे, डीपीओ साहब थे, पूरा अमला था। अच्छा, बच्चा बरामद किस तरह हुआ था, जिंदा या मुर्दा हाल? बच्चा मुर्दा हाल में, वो 43 पानी के पास बहुत जंगल है, वहाँ पे एक नहर के ऊपर मेंढर है, वहाँ पे शारा काट गए। किसके साथ कोई दुश्मनी भी थी? कोई दुश्मनी हमारे साथ किसी के साथ। यार तुम एक 1.5 मरले के मकान में रह रहे हो, क्या ये इस चीज़ से वाकिफ नहीं था कि तुम्हारे घर में एक टाइम पकता है एक टाइम नहीं पकता? तो इसको इतनी भी शर्म है या नहीं आई कि उसने तुम्हें 4 लाख रुपए की डिमांड कर दी? अल्लाह ही जाने, हम तो शुरू से इसको हाथों में खिला के हमने पाला इस लड़के को जिसने ये काम किया हमारे साथ। हम सारे एक दूसरे को घर में आ जाते हैं, हम तो उठा के अच्छा, बचपन में बच्चा कितने दिन गायब रहता है और उसके बाद आपको लाश मिलती? बच्चा सुबह 11 बजे के कुछ मिनट पे गायब होता है, रात को 11 बजे में लाश मिलती है। ओए होए होए, 24 घंटे बाद आपको बेटे की लाश देखने को? 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए। ओए होए होए, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा उसमें 8 घंटे कितनी बाद। कॉल्स आपको की गई और कहा गया कि हम हमें पैसे दें? एक कॉल की गई बस। एक कॉल की एक कॉल बस। और जो कॉल आई आप वो डाटा जो कि लेके पुलिस के पास गए? वो पुलिस के पास गया, उन्होंने रिकॉर्ड निकाल बताला कि ये अकील का नंबर है। अकील कौन है? मैंने कहा हमारा हमसाया है। तो उन्हें कहा पकड़ो, पहले इसको ही पकड़ो। जब पकड़ा तो ये फिर माना इसके साथी और भी साथ इसके था लड़का एक। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि किस तरह ये इंसानियत, मैं कहता हूँ कि इतनी गिर चुकी है कि मैं शर्मिंदा हूँ कि हम इस मुल्क में रह रहे हैं कि जो महर्ज वजूद इसलिए आया था कि इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा जाता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हैं। माँ की आहें पुकारें जो कि अल्लाह तबारिक व तआला तक पहुँच रही हैं, और क़यामत के दिन ये माँ उसके गिरेबान से पकड़ेगी कि किस तरह तुमने मेरे लख्ते जिगर को मारा था और किस तरह उसका गला काटा था। माँ से बात तो करने को दिल नहीं काटा, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूँगा कि उनके अल्फाज आप तक आएँ। और अभी भी पत्थर दिल लोग हैं इस मुआशरे में कि जो समझ सकें कि आज इस गरीब के घर में किस तरह क़यामत टूटी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी, कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे। अच्छा, आप क्या करती हैं? घर में बस बच्चों का ध्यान रोटी ठीक है। वगैरह बनाती हूँ। क्या नाम था आपके बेटे का? हसन अली। हसन अली। हाँ जी। हसन अली कौन सी क्लास में पढ़ता था? 1 में। 1 में पढ़ता था। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि कैसे आपने बाहर हसन अली को भेजा है और किस तरह आपको अपने बेटे की लाश देखने को मिलती बाद में? बाहर खेल रहा था, वो सामने आवाज़ें दे ही जा रहा था। मुझे नहीं पता था इसलिए बुला रहा है, उसने उसके जहन में कुछ है। बाद में मैंने उनसे पूछती रही मेरा बेटा कहाँ है। उनकी बहन मेरे से लड़ने लग गई, हमारे पास नहीं है, ये है वो है, इतनी बदतमीजी की। अच्छा, आपसे वो लड़ाई करनी शुरू कर दी उन्होंने? उसकी बहन इतनी बदतमीजी की मेरे से। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है, मुझे बता दो। उसने कहा मुझे नहीं पता। बस मैंने इतना ढूंढा, मुझे नहीं मिला कहीं से। मैं ऐसे पागलों की तरह गलियों में ढूंढती फिर रही हूँ, कभी किधर जा रही हूँ, कभी किधर जा रही हूँ, मुझे नहीं मिला मेरा बेटा। अच्छा बाजी, आप इस मुआशरे में रहकर एक माँ के तौर पर इन लोगों से, इस निज़ाम से कितना दुख है आपको कि आपका बेटा नहीं बच सका बल्कि उसकी लाश घर में आई है? मेरे बेटे ने बेड़ी पे दर्द ना उन्होंने मार, मेरे बेटे ने इशारा काट देते हैं ना जुल्म किया मेरे बेटे ना बहुत ज्यादा। मेरा बेटा ना तड़विया, वो तड़विया होएगा। मेरा बेटा जिस तरह तड़पिया मैंने भी उस तरह उनकी लाश चाहिए थी मेरे घर के सामने। मैं उन तड़पना देना चाहनी है। मैंने अजे तक इंसाफ नहीं मिले, आज कितने दिन हो गए। किस तरह का आप इंसाफ चाहती हैं? जिस तरह मेरे बेटे की लाश मिले इस तरह मैं उनकी लाश देखना चाहनी है। बस जिस तरह उन्होंने मेरे बेटे ने मारा, उन दोनों की लाश इधर मेरे पास सामने आए। जैसे मेरा बेटा तड़पाना ऐसे तड़पता देखना चाहती हूँ उन्हें मैं। मेरे बेटे को बहुत बेदर्दी से मारा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। सर, आप आखिर में कुछ कहना चाहें? हम ये कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी अब तक नोटिस नहीं लिया गया। आज 7-8 दिन हो गए इस बात को। तो वज़ीर आला साहब से ये बात करेंगे कि अभी तक नोटिस नहीं लिया गया। DPO साहब से हम ये कहेंगे कि
उसके बाद हमको धमकियाँ मिल रही हैं, रात उनके घर में आके बंदे ठहरे हैं, हमें बहुत ख़तरा है उनसे, उनका मकान सील किया जाए। आंढ गुआंढ से हमें धमकी दे रही, हम निबल लूँगी। अभी तो मर को अभी भी हमें ख़तरा उनसे। वो अच्छे लोग नहीं थे, अच्छे लोग होते तो बंदा कहता नहीं खतरा। तो नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह इस दर्दनाक कहानी को बयान कर सकूं। एक माशरे में रहता हुआ सफाक इंसान एक छोटे से नन्हे से बच्चे का किस तरह गला काटता है चंद टकों की खातिर। और माँ की आहो पुकार आप सुन रहे हैं, माँ की सिसकियाँ बता रही हैं कि आज माँ किस तरह अपने बेटे की याद में तड़प रही है। अब देखते हैं कि इनके साथ कितना इंसाफ होता है, या फिर पहले ज़ैनब की तरह ये भी दर बदर की, जैसे उसके वालिदैन दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, क्या इनके साथ भी वहीं उसी तरह इंसाफ होगा? क्या इनके मुल्ज़िम को भी फांसी लटकाई जाएगी? क्या इनको इंसाफ मिल सकेगा? इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।